बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूं और मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों को भी शेयर करें। आज मैं इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर लेके आया हूँ 26 में, कैसे 25 या 25 है, सॉरी। तो इसके अलावा हम प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, रिपोर्ट भी बनाते हैं, थीसिस भी बनाते हैं और CS की, M.Com की, MBA की, BBA की, B.Com ऑनर्स की, इंग्लिश की, ठीक है, एजुकेशन की, मतलब सब की बनाते हैं। आगे से बंदे ने रब्ता करना हो तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ, तो उस नंबर से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हम रीज़नेबल प्राइस के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारे लेक्चर शुरू होने से पहले कुछ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और ये है कि जो BA कर रहे हैं बच्चे PU से या सरगोदा यूनिवर्सिटी या भावलपुर जकरिया यूनिवर्सिटी से, ठीक है, उनके लिए एक बिग ऑफर है, स्पेशल नोट फॉर BA इंग्लिश के। BA इंग्लिश के स्पेशल नोट्स हैं और ये 100% आपको इंशाल्लाह पास कराएंगे, और ये आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आप 100% अच्छे मार्क्स, पास नहीं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं इंग्लिश में। तो टोटल स्टोरी है 16 और टोटल प्ले 4। मतलब इसका क्या है, वन आंसर फॉर ईच स्टोरी एंड प्ले। मतलब एक ही आंसर होगा, जो भी क्वेश्चन आ जाए, जो भी क्वेश्चन आ जाए उसका एक ही आंसर होगा बस। मतलब हर एक कहानी का, मतलब हर एक, जैसे किलर है, ठीक है, उसका एक आंसर होगा। डॉक्टर रिपाचिनी है, उसका एक आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, ठीक है, सही है। तो इस हर स्टोरी का एक आंसर होगा, तो उसको वही याद करना है अपने। और जो भी स्टोरी आ जाए, मतलब कहानी आ जाए, अब हाँ, पास पेपर में सवाल पढ़ लीजिएगा किस किस तरीके से स्टोरी के सवाल आते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि ये क्वेश्चन इस कहानी से आया हुआ है, ठीक है। तो आप वो आंसर लिखें, इंशाल्लाह आप 100% अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। और टोटल प्ले हैं आपके 4 हैं, 4 क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक कहानी का एक आंसर है, ठीक है। तो ये आपने लेने हैं तो रीज़नेबल प्राइस के पास मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं जो स्टूडेंट इंटरेस्टिंग हो। और दूसरा है कि टोटल पोएम है जो वो 24 हैं, तो वन आंसर फॉर ईच स्टैंजा एंड क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि आपका स्टैंजा और क्वेश्चन एक ही होगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टैंजा आता है तो उसका कंटेक्स्ट रेफरेंस एक्सप्लेनेशन लिख के ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको सवाल आ जाता तो उसके एक्सप्लेनेशन लिख दें, वो आपका आंसर का, सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही सेंटेंसे में मैंने क्वेश्चन भी निकाला है और स्टैंजा भी निकाला है। तो 24 है, 24 का नहीं याद करनी है तो आप पोएम है, तो आपको ये भी इजीली हो जाएगा आपको याद, ठीक है। तो ये बिग ऑफर है बच्चों के लिए, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस के ऊपर मैं नोट्स देता हूँ, ठीक है। और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं और इंशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पास हुए हैं इस नोट से, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि इस नोट्स को वोकेबलरी थोड़ी मुश्किल है, तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक उसका सवाल है, तो आप अब BA के पेपर होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। एक सवाल है हर कहानी का, तो उससे आप फ़ायदा उठाएं। 16 ये 24 ये हैं, 20 ये हैं, 20 24 ये हैं, टोटल 44 क्वेश्चन बनते हैं। तो वो आप याद कर लें तो आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अब कंसेप्चुअली सेल्फ राइटिंग करते हैं, तो वो क्वेश्चन को सेल्फ राइटिंग तरीके से सीख लें, लिख लें, तो आपको बड़े अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश 101 का 25 लेक्चर है कि हमने लिखना है कि राइटिंग रिवाइजिंग दिस सेंटेंस ऑफ एरर्स। मतलब एरर सेंटेंस के मतलब पढ़ना है, तो उसमें अगर रन ऑन दिस सेंटेंस इज मेक ऑफ द टू, एक मिनट ठहर जाए, मैं ना, एक मिनट ठहर जाए, ठीक है। जो रन स्टे होता है, टू complete through the have the clear the break of between them. So two are the kind of the run of sentence. Two kinds of the thread are fused tense और comma placed tense, ठीक है। ये दो किस्म के टेंस होते हैं। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है आगे जाके, ठीक है, और आगे जाके इसको ही पढ़ना है हमने सारा, ठीक है। तो आगे हम जब बढ़ते हैं,
24 लेक्चर है। अब फ्यूज टेंस, अब क्या होता है कि टू और मोर सेंटेंस दैट आर द टुगेदर नो मार्क्स ऑफ द पंचुएशन बिटवीन द देम टू द सेट टू द फ्यूज्ड। मतलब अब उसमें कहता है कि सेंटेंस आता है आपको, उसमें कोई पंचुएशन नहीं है, ठीक है, पंचुएशन नहीं है, बस फुल स्टॉप हो सकता है लेकिन पंचुएशन नहीं है, मतलब कोमा वगैरह फलाना ऐसे ट्रॉफी ये नहीं है, तो वो उन फिक्रे को फ्यूज्ड सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो आगे टू आर सेंटेंस आर नो टू कंप्लीट स्टेटमेंट थ्रू आर दी सिंपली स्टॉक टुगेदर इनटू दी सेंटेंस। आगे देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसने कहा है कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, फुल स्टॉप लगा हुआ है, दे विल बी हेल्प यू इन गेटिंग जॉब एज वेल। मतलब कंप्यूटर स्किल बहुत कॉलेज के लिए स्किल्स बहुत अच्छी है और आपको जॉब को लेने के लिए बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। मतलब ये अब देखिए ये फुल स्टॉप इधर, इसमें पंचुएशन नहीं, मतलब पंचुएशन वो कोमा एसो ट्रॉफी इस तरह के नहीं होता है इसमें, ठीक है। या इसमें एक सेंटेंस में लिखा जाता है आवर क्लब राइज्ड मनी फॉर द रेड कंसर्न organization like this is the wonderful things, ठीक है। he left early, he said he had a toothache, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें अर्ली के बाद ऐसे कोमा नहीं आया, ठीक है, मतलब ऐसे कोमा नहीं आया, फिर दूसरा सेंटेंस नहीं हुआ, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर सेंटेंस पंचुएशन नहीं है तो इसको फ्यूज टेंस करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे करेक्टिंग फ्यूज टेंस देखते हैं। थ्री टाइप्स की करेक्टिंग होती है इसकी। अब देखें उसके बाद कहता है डिवाइड द फ्यूज टेंस इनटू द टू सेंटेंस। द लेक इज काम टुडे इज टू लुक लाइक अ ब्लू मिरर, ठीक है। इसका राइट सेंटेंस क्या होगा देखें। अब देखें इस टुडे के पीछे फुल स्टॉप डालने, कोमा डालना आपने, फुल स्टॉप डाल दें, ठीक है। तो आपका ये सेंटेंस एक अच्छा करेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। द लेक इज काम टुडे इज टू लुक टू द ब्लू मिरर, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब ये सीखने वाला है, द पुट ऑफ कॉमा अप्रोप्रिएट ज्वाइनिंग द वर्ड। बस आप कॉमा डाल सकते हैं लेकिन जब आप कोई ज्वाइनिंग वर्ड कर रहे हो, सच मतलब कंजक्शन भी कहते हैं, सच एज एंड बट एंड और यस हो, इन ये अल्फाज आए ना तो आप उस पंचुएशन को कॉमा को डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है, जैसे कंप्यूटर स्किल्स आर यूजिंग द कॉलेज वी हेल्प इन दी गेटिंग द वेल जॉब, ठीक है, जॉब इन वेल। अब देखो इसको इसने क्या किया हुआ है कि अगर इसमें यूजफुल इन कॉलेज है ना तो इस कॉमन लाया हुआ एंड लाया कंजक्शन यूज़ किया हुआ है, मतलब ये लफ्ज़ पहले आ गया। इससे पहले कंजक्शन पर कॉमा डालना होता है, तो दे विल बी जॉब ऑफ दी वेल, बस ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, सिर्फ तेजी तेजी तो थोड़ा पढ़ रहा हूँ तो देखिएगा। कहता गुड वे टू प्रिवेंट फ्यूज टेंस फॉर दिस रीड अलाउड व्हाट यू हैव रिटन, also look within the sentence of the words like I, मतलब like I, we, you, he, she, it, they are and that, no, then and stuck or so much, मतलब इस तरह के सेंटेंस दिए हुए हैं। such words often are single to the beginning of the complete thought, मतलब ये एक ऐसी वर्ड्स है जो एक सिंगल बिगिनिंग ऑफ कंप्लीट थॉट देते हैं, ठीक है। मतलब जो कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज दे विल बी हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। मतलब अब देखो, अब एक से जवाब देते हैं। और अब देखें इसमें ही शीट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब दे का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, सही है, इधर दे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें और का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, नो का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, इसमें बहुत से दिस का इस्तेमाल हो गया, सही है। ये उसमें कह रहा है कि ये मतलब प्रिवेंटिंग फ्यूज टेंस होते हैं जो एक मतलब एक सिंगुलर कंप्लीट थॉट बिगिनिंग ऑफ शुरू में दे देता है, ठीक है। अब देखें इसको द कंप्यूटर स्किल्स होती हैं जो एक प्लूरल फॉर्म में हो जाती है, तो ये इसको देख के आगे चेंज होना है, ये देखें ऐसे, ठीक है, ये प्रोनाउन की चेंजिंग होती है, ठीक है। इसको अब देखो आवर क्लब, ये जो हमारा आवर क्लब है ना, इसके लिए दिस का इस्तेमाल, दिस इज अ वंडरफुल थिंग्स, मतलब राइज ऑफ मनी ऑफ द रेड कंसर्न ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस, जैसे लाइक दिस, सॉरी लाइक आया उसके बाद फिर दिस आया, ठीक है। तो इस चीज़ों की इस तरह की चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए ही लेफ्ट अर्लियर, ही अब देखिए ही आ गया, ठीक है, ही सेड दी हैड द टूथ, ठीक है, ठीक है, उसने ये देखा है, सही है। तो आपको ये समझ लग गया होगा कि ये एक फ्यूज्ड सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं आता, पंचुएशन नहीं आती है, ठीक है। आगे देखते हैं,
प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की जो पीछे मैंने पढ़ा हुआ है. यूजिंग द डिफरेंट सेंटेंस, इट वाज इट वाज नॉट इज एन आइडिया शुड हैव द नोन बेटर देन टू इट. अब देखें ये आइडिया के अंदर फुल स्टॉप आना चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए, उसके बाद ये सारा सेंटेंस होगा. ठीक है, आगे इट भी डाल दीजिएगा, सॉरी इट नहीं डाला, इट डाल दीजिएगा. आगे इट्स इजी टू बीइंग begin smoking, it much harder to the quiet. ठीक है, अब इसमें इट्स कोमा आएगा, इट टू दी स्मोकिंग. इसके इसके अब देखना ये फुल स्टॉप क्यों आया है, क्योंकि आगे कंजक्शन आ गया, बट आ गया. इसके आगे बट नहीं था, आइडिया के आगे बट नहीं था. ठीक है, इसके आगे फुल स्टॉप आएगा, फुल स्टॉप के बाद फिर ही आएगा. ठीक है, तो इसमें कंजक्शन है, इसकी वजह से उसका कोमा डाला हुआ है. ठीक है उसने. आई होप आपको समझ लग गई होगी. आगे देखते हैं. मैं कॉमा सप्लाइज देख लेते हैं. डिवाइड द कॉमा सप्लाई टू द सेंटेंस. साथ इज ऑलवेज अबाउट टेस्ट, ही इज ग्रेजुएट यूजुअली बेस्ट इन क्लास. अब देखें इसमें हम देखेंगे कॉमा कहाँ से इसने यूज़ किया हुआ है. कहते हैं कंडक्ट टू द कंप्लीट थॉट, टू कंप्लीट थॉट द प्लेसिंग ऑफ द जॉइनिंग वर्ड सच एंड बट और. मतलब वही बता रहा है कि आप कंजक्शन आ जाए तो उसके वैसे पहले आपने कंप्लीट जॉइनिंग थॉट दे रहे हो तो उसके में कोमा डालना है. मतलब ऑलवेज, साथ इज ऑलवेज नर्वस अबाउट द टेस्ट. अब देखो ये बट आ गया तो इसके आगे पीछे कोमा डाल देना बस आपने. ठीक है, कंजक्शन है ये. ठीक है, तो इसका भी मतलब अंडरस्टैंडिंग को सबऑर्डिनेट और एड द डिपेंडिंग वर्ड्स. मतलब डिपेंडिंग वर्ड होता है जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो. वन ऑफ द कंप्लीट थॉट में से एक कंप्लीट थॉट दे रहा हो. मतलब ये देखो अर्थ होता है हकीकत, ये एक डिपेंडिंग वर्ड्स है. ठीक है, जब डिपेंड करता है तो इसकी जगह कोमे की जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक सिंपल सी वे मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो आगे देखते हैं. शॉर्ट पे बता रहा हूँ तो आपको इजीली पता चल जाए. ठीक है, ईच ऑफ द कोमा आर दैट फॉलोइंग यूजिंग ऑफ द मेथड यूजिंग द डिफरेंट मेथड ऑफ द ईच सेंटेंस. जैसे द फादर इज टॉकिंग इज द टॉकिंग द फोन, ही वाज वाचिंग स्विचिंग टीवी चैनल विद हिज रिमोट कंट्रोल एट द सेम टाइम. ठीक, अब देखें इसमें फ़ोन के बाद आपने कोमा डालना है. अब इसमें एंड डालना है. जब आपने एंड डालना है तो आपको पता होना चाहिए कंजक्शन के बाद ऊपर कोमा आएगा फिर ही आएगा. ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसमें ये भी एक एग्जांपल यही दी हुई है. अब इसमें देखो ये सो आ गया. ठीक है, इधर कोमा आता है, सॉरी फुल स्टॉप आता है, सॉरी फुल स्टॉप आता है. ठीक है, तो इधर कोमा आ गया, आगे कंजक्शन आ गया तो इसमें कोमा डालना ज़रूरी होता है. कंजक्शन अगर आ गया तो फिर कोमा डालना आपको ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात आ गई है. ठीक है, मॉल्स आर वेरी आर द शॉर्ट फुटेड, दे आर यूज फॉर द क्लेमिंग स्टिप मोटेन्स. मतलब ये मोटेन्स, मतलब अब ये सो आ गया ना, सो के पीछे कोमा डालें, बस इसमें आप फुल स्टॉप डालेंगे. ठीक है, इस तरह के डालेंगे आप. अब देखें इसमें भी, अब देखें मैं आपको बताता हूँ. आउट है ऑल द शॉप हैड टू द क्लोज अर्लियर, तो ये सेंटेंस कॉमा ही आएगा, फुल स्टॉप आएगा. ठीक है, ये सेंटेंस देख लीजिएगा बुक में, ये गलत लग रहा है मुझे क्योंकि मैंने कॉपी किया था इसे स्लाइड बनाने के लिए. तो इसके बाद देखिएगा क्या आता है. मेरे ख्याल से कंजक्शन ज़रूर आता है इसके बाद, या नहीं आता तो फिर मैं देख के आपको मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. ठीक है, मिसप्लेस मॉडिफायर. मतलब मिसप्लेस मॉडिफायर होता है इज मॉडिफायर दैट द कलेक्टिवली स्प्रेड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मिसप्लेस मॉडिफायर seem to describe word that written does not intend to describe. When modifier is misplayed, the reader may misunderstand the sentence. अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने मॉडिफायर करना, कोई मॉडिफायर का होता है कोई चीज़ आपने अमेंडमेंट करनी थी किसी चीज़ को, उसको मिसप्लेस आपने कर दिया. उसको मिसप्लेस करने तो फिर मॉडिफायर क्या होगा, उसको उस रीड करने में मे बी अंडरस्टैंड द सेंटेंस, मतलब उसको मिसप्लेस तरीके से उसका हैंडल करेगा. अब उसको ऐसे सही करना कैसे है देखेंगे. द माई ब्रो बॉट अ यूज ऑफ द कार फ्रॉम द लोकल डीलर विद द लीकिंग पाइप. अब देखें इसमें ये सही है. अब देखो, अब ये देखिएगा. अब देखो मतलब माई ब्रदर बॉट अ यूज कार, ठीक है, फ्रॉम अ लोकल डीलर. मतलब अब इसमें विद इन लीकिंग पाइप ये ब्रैकेट में डाला हुआ है. इसमें सब
अब वो यूज़ कार करता था फ्रॉम द लोकल डीलर के साथ मतलब यूज़ करता था। अब इसमें मॉडिफायर ये होना था, इसके ये दरमियान होता था, और उसने क्या किया, फ्रॉम द लोकल डीलर विद लीकिंग पाइप, मतलब ऐसे नहीं होना था, पहले ये करना था, वो यूज़ अ कार विद अ लीकिंग पाइप फ्रॉम द लोकल डीलर। ठीक है, आपने इस तरीके से करना। बाकी भी इसमें अंजम नसीर ऑलमोस्ट स्नीज्ड 20 टाइम लास्ट टाइम, तो आपने ऑलमोस्ट जो होता है ऑलमोस्ट आपने स्नीज के बाद डालना। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 टाइम इन लास्ट नाइट, तो इस तरीके से आपने मॉडिफाई करना है इसको। ठीक है, अब देखिए सिंगल मॉडिफायर होता है, सिंगल मॉडिफायर होता है जो एक वर्ड लफ्ज़ को कर रहा है, वैसे से उसने ऑनलाइन ऑनली ऑलमोस्ट नियरली इस तरह के लफ्ज़ आ जाते हैं जो करेक्ट अंडरस्टैंड किया जा सकता है इसको डायरेक्टली तौर पर। ठीक है, एक वर्ड्स के तौर पर, जैसे उसने कहा कि आई ओनली आस्क माई बॉस फॉर 1 डेज लीव बट ही कंफ्यूज्ड। अब देखिए इसमें ये सेंटेंस है जो है ना, ये सेंटेंस इसका ये है कि आई आस्क्ड माई बॉस फॉर 1 डे लीव्स, मैंने अपने दोस्त से बॉस से पूछा कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, बट ही कंफ्यूज, वो कंफ्यूज था। तो आपने इसको राइट प्लेस करना है, आपको राइट प्लेस करना है, मॉडिफाई करना है एक सेंटेंस में, ओनली, ऑलमोस्ट, नियरली, इन चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, आगे ये भी इस तरह की हैं। आगे देखते हैं डैंगलिंग। डैंगलिंग होता है कि बस हम मॉडिफायर को पता ही नहीं आया कि किसको आप डिफाइन करना चाह रहे हो, मॉडिफाई किसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपली एक सेंटेंस एक बताऊंगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अ बिग, मतलब मैं किस बिग की बात कर रहा हूँ, मतलब ना तो आप किस मॉडिफायर बिग की बात कर रहे हो, बिग कार है, मतलब बिग प्लेस है, मतलब किस आप बिग की बात कर रहे हो, मतलब मॉडिफायर का पता ही नहीं है, बिग मॉडिफायर का पता ही नहीं आया डैंगलिंग में। ठीक है, तो इसको ये आप देखते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही होते हैं। तो देखिएगा इसके सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, आगे आके इसमें सेंटेंस स्टेरिंग ड्रीमिंग इनटू स्पेस, आई वाज स्टार्टिंग बाय दिस इंस्ट्रक्शन लॉर्ड एंड वॉइस, या आज जैसा कि अब इसमें ये नहीं पता कि वो ड्रीम किस तरह के स्पेस में स्ट्रीम कैसे देख रहे ड्रीम है। ठीक है, एज आवाज ड्रीमिंग इनटू स्पेस इंस्ट्रक्शन लोड, बस एज आ गया इधर। ठीक है, जैसा कि उसने। ठीक है, अब द हियर यहाँ मोर सिंपल्स ऑफ द वे स्टेज डेंगलिंग modifier can be correct when putting up of the driveway the pillar block my view। ठीक है, अब इसमें ये भी आ सकता है आई फाइंड में किया, वैसे इस तरह के आपने लफ्ज़ करना, आपको पता हो कि किस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में है उसको बताना चाहिए, उसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए। ठीक है, या यार ये पुट आउट ये भी आप आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको बकायदा आइडेंटिफाई कर सकते हैं।